बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में जिन्नात की तख्लीक और जिन्नात की जो 8 अक़साम हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो तवज्जो के साथ आप तमाम अहबाब ने सारी गुफ्तगू को सुनना है। तमाम अहले इस्लाम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिन्नात का वजूद साबित है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा साबिक़ा जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुज़रे हैं, तमाम नबियों ने जो जिन्नात के बारे में तालीम दी है। इस्लाम में बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे गुमराह फ़िरके रूनुमा हुए कि जिन्होंने जिन्नात के वजूद का इनकार किया। उनमें से ज़नातिका, कदरिया, जहमिया, फ़लासफ़ा, मुअतज़िला ये सरे फ़रिस्त हैं। इस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अपनी अक़ल के मयार पे वो चीज़ों को तोलते हैं, तो जो चीज़ उनकी नाक़स अक़ल के ख़िलाफ़ हो तो उसका वो इनकार कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल हुजर में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि ने इंसानों से कबल जिन्नात को धुएँ वाली आग से तख्लीक किया। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल कबल जो जिन्नात हैं उनको तख्लीक किया। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह वो उम्दतुल क़ारी शरह सहीहुल बुखारी उसमें रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक की और उसके बाद उनको ज़मीन पे आबाद होने का हुक्म दिया। तो काफ़ी अरसा जो जिन्नात है वो ज़मीन पे रह के अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते रहे, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे, लेकिन बाद में उन्होंने नाफरमानी, सरकशी और कत्लो गारत का बाज़ार गर्म कर दिया और यूसुफ नामी एक फ़रिश्ते को कत्ल कर दिया। तो जब उनकी जो हठ दर्मी, उनकी नाफरमानी जब हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने आसमान से 4000 फरिश्तों का लश्कर उनकी सरकोबी करने के लिए भेजा कि जिसमें इबलीस भी शामिल था। उन फरिश्तों ने जिन्नात के साथ जंग की, जिन्नात को कत्ल किया और बाकी जो जिन्नात बच गए उनको वीरान जगहों, समुद्रों और इस तरह की जो जगहें हैं उनकी जानिब भगा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिन्नात की 3 अक़साम हैं। एक वो जिन कि जिनके पर हैं और वो हवाओं में उड़ते हैं। दूसरे वो जिन जो कि सांप और बिच्छू की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तीसरे वो जिन जो कि सफ़र और क़याम करते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उम्दतुल क़ारी में जिन्नात की 8 अक़साम को बयान किया। वो बयान करते हैं कि जिन्नात की सबसे पहली किस्म वो है कि जिसको इफ़रीत कहते हैं, और लिखते हैं कि ये जिन्नात की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है और ये बड़े ख़बीस और ताकतवर किस्म के जिन्नात होते हैं और ये इंसानों से बिल्कुल भी मानूस नहीं होते। वीराने वाली जो जगहें हैं उनमें ये पाए जाते हैं और अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता की है कि ये मुख्तलिफ़ सूरतों में अपनी सूरत को डाल सकते हैं। तो वीराने वाली जो जगहें हैं उन पर ये मिलते हैं और जो मुसाफिर हजरात हैं उनको रास्ते से भटकाते हैं। तो जिन्नात की जो दूसरी किस्म है उसको सालात कहते हैं। ये वीराने में जो इंसान हैं उनको मिलते हैं सफ़र में और ये जिन्नात के सामने डांस करते हैं, नाचते हैं और इंसानों के साथ ये ऐसे खेलते हैं कि जिस तरीके के साथ एक जो बिल्ली है वो चूहे के साथ खेलती है। जिन्नात की तीसरी किस्म को गद्दार कहा जाता है। ये मिस्र और जो यमन के इलाके हैं उनमें पाए जाते हैं और इनकी ऐसी ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की शक्ल होती है कि इंसान इनको देखकर बेहोश हो जाता है। जिन्नात की चौथी किस्म को वल्हान कहा जाता है। ये जो जजीरे हैं वहाँ पे इनका वजूद पाया जाता है और इनकी जो शक्ल सूरत उसके बारे में अल्लामा बदरुद्दीन आइनी लिखते हैं कि इनकी शक्ल ऐसे होती है कि जैसे एक इंसान वो शुतर मुर्ग पर सवार है और कहते हैं कि जो हीरे में गिर जाता है तो उसको ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं, उसको मार देते हैं। जिन्नात की 5वीं किस्म को शक कहा जाता है और ये सफ़र में इंसानों के साथ इनका टाकरा होता है और ये तकरीबन निस्फ इंसान जितने होते हैं। जिन्नात की 6ठी किस्म ऐसे जिन्नात हैं जो कि इंसानों से मानूस होते हैं और उन्हें किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। 7वें नंबर पे वो जिन्नात आते हैं जो कि लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके आशिक हो जाते हैं, उनको नुकसान वगैरह। जिन्नात की किस्म ऐसे जिन्नात होते हैं जो कि छिपकली की सूरत में होते हैं और 9वीं किस्म वो जिन्नात
کہ جو کہ سانپ یا کتے کی صورت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو تھی جنات کی 9 قسمیں کہ جن کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو جنات کو جو اللہ نے تخلیق کیا، انسانوں کو جو تخلیق کیا، تو دونوں کو اللہ نے جو تخلیق کیا دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں، کوئی اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی۔ تو چونکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات کا مکلف کیا ہے، تو اسی وجہ سے جب وہ جنات یہ آخرت میں جائیں گے تو جس طرح انسانوں کا یہ حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہوگا اور ان کو جنت اور دوزخ میں بھیجا جائے گا، اسی طرح جو جنات ہیں ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا اور ان کو بھی جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔